क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डीएस क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि सिक्कों और मुर्गियों के पैरों को कैसे गिना जाता है। सिक्के वाले सवालों को देखेंगे जो कि एक डिफिकल्ट सवाल है, और आज हम मुर्गी जो पैर और सिरों की संख्या जो होती है आज उनको बड़े आसानी से निकालने की ट्रिक्स से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आते हैं आज के हमारे पहले सवाल के ऊपर। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। हमारा पहला सवाल है, देखिएगा ध्यान से जरूर। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गियां तथा भेड़ हैं। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है तो मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या क्या है। देखिए हमारा पहला ही सवाल है कि कहा जा रहा है कि मुर्गी और भेड़। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि मुर्गी की पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो मुर्गी बराबर क्या हो जाएगी? हैन बराबर 2 पैर होगा। जी हाँ। भेड़ बराबर सिर्फ एस बराबर कितना होगा? 4। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि दोनों का मिलाकर कुल पैरों की जो संख्या है वो क्या है? 100 है। क्या है? 100 है। 100 है। ये टोटल पैरों की संख्या है। याद रखिए टोटल पैरों की संख्या क्या है? 100 है। और कहा जा रहा है कि अगर दोनों के सिरों की कुल संख्या 38 है। क्या है? दोनों सिरों की संख्या मुर्गी और तथा सिर दोनों की सिरों की संख्या कितनी है? 38 है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक लॉजिक है। इस सवाल को अगर हमको जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखिए, अगर यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि दोनों की सिरों की संख्या, दोनों की अगर सिरों की संख्या हमें अगर 38 दिया गया है, क्या दिया गया है? 38, तो क्या करेंगे? जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 76। क्या आया? 76। अगर 38 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, क्यों? क्योंकि सिर से अगर हम जितने भी सिर हैं उनके पैरों का आ जाएगा, क्योंकि मुर्गी के पैर डबल है। इसलिए क्या किया हमने कि जो भी सिर है हमने क्या किया? उसका मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया? 76। और इस 100 में से टोटल पैरों की संख्या कितने? 100। अगर 100 में से अगर 76 को माइनस कर दे तो क्या आता है? 24। ये 24 रिमेनिंग है किसका? अब देखिए ये 24 है, ये किसका है? ये वैल्यू आया है जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पैरे हैं। क्या है? एक्स्ट्रा पैर कितना है? 24। और अगर इसी एक्स्ट्रा पैर में जो एक्स्ट्रा पैर है अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? सिर्फ का संख्या आ जाएगा। यानी हम भेड़ों की संख्या क्या होगी? भेड़ों की संख्या आ जाएगी 12। भेड़ों की संख्या कितनी आई? 12। भेड़ों की संख्या 12 आई। और अब देखिए क्या बोला गया कि मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमने भेड़ की संख्या निकाल लिया। भेड़ की संख्या हमने निकाल लिया कि 12 है। क्यों? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दिया गया था कि टोटल पैरों की संख्या कितनी है। टोटल देखिए याद रखिए टोटल पैरों की संख्या कितनी थी? 100। हमने देखा इसमें ट्रिक लगाया। क्या ट्रिक है? देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो भी सिरों की संख्या है बस उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। क्यों? क्योंकि सभी के पैर अगर हम 2-2 काउंट कर लेते हैं तो हमें टोटल पैरों की संख्या पता चल जाती है। तो टोटल पैरों की संख्या 100 थी, तो जितने भी आदमी है अगर हम मान लें कि सभी के पैर कितने हैं, सभी के अगर दो ही पैर है तो हमने टोटल निकाल लिया कि टोटल पैर कितने होते हैं। टोटल पैर हमने देखा कि अगर हम 38 आदमी है, 38 को हमने मान लिया कि 2 ही पैर है तो कितने आएंगे? 76। इस 100 में से 76 को अगर हमने माइनस कर दिया तो कितने आया? 76 में से अगर हमने मान लिया कि 100 में से अगर 76 मान लिए घटा दिए
तो कितना है 24। ये 24 क्या है एक्स्ट्रा पैर है। ये एक्स्ट्रा पैर किसके हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा पैर शिप के हो सकते हैं, क्योंकि शिप कितने हैं 4 है, 4 है। अगर इस शिप को अगर 2 से अगर डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 12। हम कह सकते हैं कि अब क्या आया, ये 12 जो निकल के आया वो मेरा क्या है शिप की संख्या आ गई, इस भेड़ की क्या आ गई संख्या आ गई, ठीक है। इस भेड़ की संख्या क्या आ गई 12। अगर बोला गया है कि मुर्गी और हेन की संख्या का अनुपात बताइए, तो देखिए शिप कितना आया 12, शिप क्या आया 12 आया। अब देखिए यहाँ से बोला गया है कि अगर 12 38 में से अगर 12 निकाल दिए तो क्या बचा 26। देखिए 26 और 12 कितना है 38। अब पूछा गया अनुपात कितना होगा, तो अगर हम 2 से काट दे तो क्या आएगा 13 और ये कितना आएगा 6। तो ये हो सकता क्या आएगा 13 अनुपात 6 क्या होगा, दिस इज आंसर। देखा आपने कि हमने क्या किया, देखिए हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले सवाल में देखा और ट्रिक लगाने की कोशिश की। ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से ट्रिक किया था कि जो भी सवाल दिया गया था, जो पैरों की संख्या है हमने मान लिया, जो पैरों की टोटल संख्या कितनी 100 थी, उसमें बोला गया कि टोटल सिरों की संख्या 38। हमने माना कि टोटल सिरों की संख्या जो है वो कितनी है 38 दिया हुआ सवाल में। और हमने कहा कि अगर मान लिया कि सभी आदमी जो भी वहां पे मुर्गी और जो सिप है सभी की क्या है 2 सिर है, तो इसलिए हमने 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 76, हमने टोटल कितना निकाला 76 पैरों की संख्या। तो अगर 100 में से 76 निकाल दिया तो 24 बच गए। तो ये 24 किसके एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा पैर किसके हैं, ये एक्स्ट्रा पैर किसके सिप के हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं। अगर इस 4 को अगर ये जो आया जो एक्स्ट्रा जो पैर आया है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, 2 से डिवाइड करने पर हमने पाया कि वो टोटल उसका संख्या कितना आ गया 12। ये आप कह सकते हैं कि अब सिप की संख्या कितनी आ गई 12। अब लास्ट में क्या पूछा गया है कि मुर्गी और सिप दोनों का क्या है उसका अनुपात निकालिए कि उनकी संख्या का अनुपात कितना है। तो अगर सिप की संख्या अगर 12 आ गई और मुर्गी की संख्या अगर 38 में से अगर 12 सिप है तो मुर्गी कितनी होगी 26। देखिए 26 और 12 कितना गया 38। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया। अब आइए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी पहले सवाल के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सवाल के ऊपर फॉलो किया था उसी सेम कॉन्सेप्ट को लेकर हम दूसरे सवाल पे चलेंगे। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं और सॉल्व करते हैं बड़े जल्दी और जल्दी, जितने जल्दी हो सके उसको उतने जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए कैसा क्या है, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस सवाल को भी आपने पढ़ लिया, सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को बनाना है। आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहा कि मुर्गियों की पैर की संख्या कितनी होती है 2 होती है और गाय की कितनी होती है 4। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है, सवाल सब आसान कर दिया है। कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है 140, कितना है 140 और सिरों की संख्या कितनी है यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या भी दिया हुआ है 48। अगर सिरों की संख्या 48 है तो हमने मान लिया कि जो भी जानवर है उसके क्या है पैर कितने हैं 2 है। तो अगर सभी के पैर 2 है तो कितना आएगा 96 आएगा जी। अगर 140 में से अगर 96 को घटा देते हैं तो क्या आएगा 44। ये 44 किसके पैर एक्स्ट्रा हैं, इस गाय के आए हैं 44। अगर इस गाय के अगर 44 है तो 2 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 22। कितना आया, गाय की संख्या कितनी आ गई 22। ये गाय की संख्या है, गाय की संख्या कितने आ गए 22। अब बोला गया है, अब क्या बोला है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो अगर देखिए मुर्गियों की संख्या अगर हमको निकालना है तो 48 मेरा कितना था 48 में से अगर 22 को अगर माइनस कर दे तो क्या आएगा 26। किसके आएगा, किसका आया संख्या, ये हेन का संख्या आ गया क्योंकि 48
मेरा टोटल है, जिसमें से हमने निकाला कि गाय की संख्या कितनी है 22, 22। अगर 48 में से अगर 22 को माइनस कर दे 48 में से तो क्या आता है 26 आता है। ये 26 क्या है, ये 26 मुर्गियों की संख्या है। तो देखा आपने, हमने इसको पहले ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सीखा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा आपने इस सवाल को, इसमें कुछ नहीं था, ऐसे सवाल आते हैं और जल्द से जल्द इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से विद द शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब आते हैं हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो सिक्कों के बेस पे होगा। तो आइए अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं और सिक्कों के सवाल देखते हैं, जो कि हमारा जो आज का थंबनेल में था। आपने देखा ही होगा कि आज हमने क्या सीख करेंगे, सिक्के और संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो हमने संख्या वाले सवालों को देख लिया। अब आते हैं सिक्कों की संख्या निकालते हैं। सिक्कों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनके मान 13 अनुपात 11 अनुपात और 7 अनुपात के में है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हमारा जो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे टोटल सिक्कों की संख्या दिया है 378। ये ध्यान रखिए कि टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे रुपया आपको नहीं बताया जा रहा है कि रुपया कितना दिया हुआ है, तो रुपया नहीं बताया जा रहा है, हमें सिर्फ बोला गया है कि टोटल जो भी सिक्के हैं वहां पे काउंट किए गए हैं, वो काउंट कितने हैं 378। अगर 378 रुपए है तो उसमें से कहा गया है कि 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के की अनुपात दिया हुआ है 13, 11, 7। तो सबसे पहले 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो क्या आएगा 1 रुपया का तो 1 आएगा। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 100 मतलब कट जाएगा तो 1 आएगा। अगर 50 को करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1/4। ये आया 1/4। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनका अनुपात दिया हुआ 13, 11, 7। तो जो अनुपात है हम यहाँ पे एक चीज लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि अगर टोटल संख्या अगर बोलता, सिक्कों की संख्या बोली है, तो क्या करेंगे अनुपात मेरा जो भी हो उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा 13 अनुपात 11 अनुपात 7 में है। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से अगर 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अगर 11 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके क्या बनाएगा 22 बनाएगा, 22 बना दिया। अगर इस 7 को अगर 1/4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा 28 बनाएगा। अब देखिए 28 तो बनाया, क्या बनाया 28 बना दिया। अगर 28 मेरा बन गया, अब देखिए तीनों संख्या मेरा पास आ चुकी है, तीनों का अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना बनता है 63। देखिए 8 2 10 10 3 13, 3 हाथ में लगा 1 2 4 5 और 1 6, कितना बना 63 बन गया। अब देखिए 63 तो बना, ठीक है। अब लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अगर हमें 50 पैसे की संख्या निकालनी है तो देखिए ध्यान से कितना है यहाँ पे, ये कितना है 22 है, क्योंकि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है रेशियो में। तो 22 आया तो 22 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल काउंटर में कितना है, टोटल हमने कितना निकाला अनुपात में 63। उस 63 में से ये कितना है 50 पैसे का 22। अगर इसको हम काटे तो देख सकते हैं आप लोग कितना आ रहा है 6 टाइम में 6 टाइम
378 को अगर 63 से अगर काटे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 132। क्या आया 132। ये 132 ही क्या होगा सिक्कों की संख्या होगी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है 132 है। तो देखा आपने इसमें हमने क्या ट्रिक अपनाया, सिंपल सा। देखिए ट्रिक क्या था, अगर ध्यान दीजिए फिर से बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल ध्यान दीजिए कि अगर संख्या बोले, रुपया अगर नहीं बोलता है तो जो संख्या दिया है उसको हम क्या करेंगे अनुपात में भाग देंगे। तो हमने क्या किया भाग दिया, भाग दिया देने के बाद हमने टोटल संख्या निकाला। तो टोटल संख्या क्या है 13, 22, 28। 13, 22, 28 को हमने जोड़ा, क्या पाया 63। तो 63 आया। अब बोला गया कि उसमें कि अगर आप को निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हमने देखा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है, 22 अनुपात है। अगर हमने निकाला कि 63 से अगर 378 को काटा तो 6 बार में, तो 6 इंटू 22 कितना होगा 132। ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर टोटल संख्या बोले सिक्कों की, याद रखिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर टोटल संख्या बोले सिक्कों की तब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, नॉट मल्टीप्लाई। आप लोग क्या करते हैं बहुत जन कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सवाल रॉन्ग हो जाता है। आप सोचते हैं कि, और बहुत जन ट्रिक लगा देते हैं, भट्टा मार देते हैं। भट्टा मत मारिए प्लीज, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्या आता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सिर्फ समझने के ऊपर, अगर आप समझ गए तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। और जो आपका जो रॉन्ग होता है एक एक मार्क्स से हमारा एग्जाम छूट जाता है और हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि वो भी इम्पोर्टेंट ही होगा। देखिए अब हमारा जो अगला सवाल है सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सिक्कों की संख्या ना देकर यहाँ पे क्या दिया जाएगा रुपए। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ते हैं। किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। कहा ना आपको, देखिए किसी थैले में 90 रुपए की राशि है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 235 हो तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि जो भी अनुपात अगर ये बनता है, अगर संख्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या दिया है तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे संख्या ना देकर क्या दिया हुआ है रुपये दिए हुए हैं। तो रुपया देने का मतलब हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन आएगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, वहां पे जो फ्रैक्शन आया था उसको क्या किए डिवाइड किए। अब यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हमारे पास टोटल रुपया कितना है 90 रुपया है, टोटल क्या है 90 रुपया है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, अब देखिए 50 पैसे, 50 पैसे का अगर फ्रैक्शन अगर निकाले तो क्या आएगा 1/2। जी हाँ, 25 पैसे का भी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था, कितना 1/4। और 10 का कितना आएगा, 10 पैसे का आएगा 1/10। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया 2, 4, 10। अब हमें क्या बोला गया है कि 2, 3, 5 के अनुपात में है। तो अभी हमने कहा कि बस क्या करना है हमें, इसके साथ अगर x का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि x सभी को मान लिया कि वो संख्या तो अभी हमें पता नहीं है कितने में है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि अनुपात जो है, तो अभी ध्यान रखिए क्या हमने कहा कि डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2/2 2/2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसके साथ अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4। अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 5/2, 5/10।
अगर इससे काट दिए तो क्या बनेगा, 1/2 बन जाएगा। तो क्या आएगा, 1/2। अब आप देखिए बराबर में क्या आएगा, बराबर में तो यही बांटना है ना, 90 रुपया ही को बांटना है हमें, इसलिए हम 90 रुपया बराबर में ले लिए। अगर इसका लॉसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। लॉसा मेरा क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो 4 है, ये क्या आएगा 3, और ये कितना आ गया 2, कितना सब में यहाँ पे x आएगा, x x x। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये x, ये कितना आएगा 3x, और ये कितना आएगा 1x, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 90। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, जी देखिए यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 4x हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको जोड़े तो क्या आएगा 9x, और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 9 गुणे 40, 4। अगर हम काट दे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 40 आया, x बराबर 40 आया। देखिए x बराबर क्या आ गया 40। हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ x की मान निकाला कि वो संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या क्या हो सकती है। तो हमने x का मान निकाला क्योंकि x से मल्टीप्लाई किए थे। अब हमें बोला क्या किया है सवाल में कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, देखिए अगर 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या आई है, 1/4, तीन ही है ना। देखिए इसका हमको निकाला है, लेकिन अनुपात में निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 3 है ना, 3 अनुपात है। इसका कितना अनुपात था, 3 था। तो उस 3 से ही क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। क्यों, क्योंकि हमें अनुपात में यहाँ निकालना है। यहाँ पे हम अगर x आया है तो हमने तो अनुपात में बांटना है ना, तो इसलिए अनुपात को क्या कर दिया, 140 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ऐसा, क्योंकि वहां पे बोला गया है कि 2, 3, 5 में ही बांटना है। तो 25 पैसे का कितना था, 25 पैसे का 3 था ना, तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120 हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए क्या किया हमने। इससे पहले वीडियो में हमने पहले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, पहले सवाल में हमने ये देखा कि 50, 25 और 10 इसका फ्रैक्शन लिया 1/2, 1/4, 1/10। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 3/4 और 1/2। किसको बांटना है, इस 90 को बांटना है। इस 90 को अगर बांटना है तो यहाँ से हमने फ्रैक्शन लिया, यहाँ से हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो 4 एकम 4, और इसको किया तो ये 4 एक बार कट गया तो ऊपर 3, और इसको कहा तो 2 एकम 2। हमने सबको जोड़ा तो कितना है 9x, और ये 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 90 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 9 से काट दिया 90 को तो 10 बार में कट गया। तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 हो गया। और हमें बोला गया है कि आप 25 पैसे का मान निकालिए। तो 25 पैसे का अनुपात कितना था, 2, 3, 5 में बांटना था हमें। 2, 3, 5 में अगर बांटना था तो ये 3 था, तो 3 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 पैसे का क्या आया हमारा, ये आया कि 25 पैसे का सिक्कों की संख्या कितनी है, 120। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। देखिए सेम सवाल है, समझिए। देखिए कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट है, 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट हैं। यदि
20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट हैं। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे हमें बोला क्या गया है कि क्या बांटने का अनुपात कितना है। अब बांटने का अनुपात दिया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में हमें बांटना है। मानना है कि वो संख्या क्या हो जाएगी x, तो x से अगर मल्टीप्लाई कर दे, देखिए इसे हमें क्या दिया गया है, नोट फ्रैक्शन तो निकालेंगे नहीं क्योंकि हमें दिए गया है टोटल नोट दे दिया गया, तो फ्रैक्शन तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वहां पे पैसा था, यहाँ पे डायरेक्ट रुपया दिया गया है। तो रुपया को क्या करेंगे हम, जस्ट इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल पाएंगे, देखिए 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 20 को 3x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 20 को अगर 3x से मल्टीप्लाई कर दे और इस यहाँ पे तो 10 था ना, 10 रुपए के नोट को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई कर दे और 5 रुपए के नोट को 5x से अगर मल्टीप्लाई कर दे, हमें कितना रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 60x, यहाँ पे आ रहा है 40x और यहाँ पे आ रहा है 25x और यहाँ पे आ रहा है 1000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम सिंपल से निकालेंगे कि हमारा x का मान कितना है। अगर x का मान अगर कितना आएगा, देखिए इसको अगर जोड़े 60 40 25 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 125 आ गया। अगर इसको 125 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 8 आ गया। x का मान कितना आया 8। अब पूछा जा रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। देखिए बांटने का हमें अनुपात दिया गया है, बांटने का अनुपात कितना दिया गया 3 4 और 5 में। तो अगर x का मान अगर 8 है तो हमको बांटना तो इसी में है ना, तो अगर 5x है तो x का मान कितना 8 है, तो यहाँ पे 8 अगर रख दे तो 40 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 40। तो देखिए हमें इस सवाल में हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमारे पास दिया हुआ था कि 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या दी हुई है, जिनको बांटना कितना में है 3 4 5 और टोटल जो हमारा अमाउंट दिया हुआ 1000 रुपया। 1000 रुपया टोटल अमाउंट है हमारे पास, लेकिन 3 4 5 रुपए में बांटना है। तो हमने क्या किया, जस्ट क्या किया, हमने इसे पढ़ा, इससे पहले सवाल में देखा था कि अगर हमें टोटल अमाउंट दी जाती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सिक्कों की संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो हमने उसी रूल को फॉलो किया और यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से क्या देखे हमने कि 60x हुआ, 14x हो गया, 40x हो गया और 25x हो गया। और हमें कितने रुपए दिया है, 1000 रुपए दिए हुए। तो हमने क्या किया, जोड़ा, तो 60 और 40 और 25 को जोड़ दिया तो कितना पाया 125 को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 8। और हमने देखा कि पूछा क्या जा रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। अगर 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 5x है, तो हमें 5 और x का मान कितना है 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नोटों की संख्या कितनी आ गई 40। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं और दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं, जो कि वो भी हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो आइए अब हम दूसरे टाइप को देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा दूसरा जो टाइप का है, इसके भी कुछ सवाल देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल भी बार बार पूछ लिए जाते हैं और हम थोड़ा समय अपना बचा नहीं पाते, ऐसे सवाल को हल करते हैं तो हमारा टाइम चला जाता है, समय एक्सपेंड हो जाता है। ऐसे सवालों को लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया जा सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है। एक कुल राशि का 3/16 भाग
और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, जिनको बांटना है कुछ अमाउंट। बोला गया है कि ए जो है उसका कुल जो राशि है, ए कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है, और बी कहा गया है कि बी जो है वह कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। और सी बोला जा रहा है कि सी जो है उसका फ्रैक्शन नहीं बता रहा है, क्या डायरेक्ट बता रहा है कि वो अमाउंट पा रहा है 81 रुपया। कितना पा रहा है? 81। देखिए तो अगर वो 81 रुपया पा रहा है तो बोला क्या जा रहा है कि 3। अब देखिए यहां से हमें टोटल पहले पता करना होगा कि ये इस जो 81 है उसका कितना है, उसका फ्रैक्शन कितना है, तब तो हम निकाल पाएंगे। देखिए अगर यहां से अगर हम जोड़े कि 3/16 प्लस 1/4, अगर हम यहां से निकालते हैं तो क्या देखेंगे, यहां से देख सकते हैं आप कि अगर इसको मान ले कि यह कितना आएगा 16 हो गया, 16 रेशियो है तो इसका 3। अब यहाँ पे हम देखिए 4 बार में कितना है तो आया 7। अब देखिए यहाँ पे कितना आया 7। अब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का मिला के तो कितना हुआ 7, ये दोनों का मिला के अगर 7 हो गया तो अगर 16 में से अगर इस 16 में से अगर हम 7 को माइनस कर दे तो कितना बचा 9/16। कितना आ रहा है 9/16, 9/16। सी का कितना है फ्रैक्शन 9/16, इसमें से उसका कितना है 9। 16 में से 9 किसका है 80 सी का है। तो 9 बराबर अगर 81 है तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 9 रुपया। एक रेशियो बराबर कितना आएगा 9 रुपया। तो पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, पूछा क्या है कि बी को कितना राशि प्राप्त होगा। बी को कितना राशि प्राप्त होगा अगर 1 रेशियो बराबर अगर 9 रुपया है, 1 रेशियो बराबर 9 रुपया है। और यहाँ पे देखिए बी को कितना है, बी का 4 है। बी कितना है, बी 4/9 पा रहा है ना, बी कितना पा रहा है 4/9, क्योंकि 3 कितना है, यहाँ पे देखिए 3/16 तो उसका है 3/16। और वहां पे देखिए वो कितना पा रहा है 4/16, 4/16। अगर इसको 4 मिल रहा है तो 16 में अगर 4 बी को मिल रहा है तो 9, तो यहाँ अगर 9 × 4 कर दे तो कितना आएगा 36 रुपया किसको मिलेगा, 36 रुपया किसको मिलेगा, इस बी को मिलेगा। देखिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इसी सवाल को। देखिए फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग इसी सवाल को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3/16 और 1/4 और सी को क्या मिल रहा है 81 रुपया। देखिए अगर मेरे को तो निकालना है कि सी का कितना फ्रैक्शन है, अगर ये दोनों का फ्रैक्शन है तो इसका भी फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन आएगा तो ही ये सॉल्व होगा। तो देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें दिमाग लगाना होगा, शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा तो क्या करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना तो यहाँ पे देखिए इसको बराबर करते हैं। 16 और 4 को अगर हम बराबर कर दे तो 16 और 4 को बराबर करने के लिए अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर में भी 4 हो जाएगा, 4/16। अब देखिए अगर 16 अगर नीचे अगर दोनों का हर बराबर हो गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा 16 ही आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा। अब देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7 में से अगर 16 में से अगर 7 अगर माइनस कर दे तो क्या बनता है, 16 में से अगर हम 7 को अगर माइनस कर दे तो क्या बनेगा 9/16। देखिए 9/16, तो अगर 16 में अगर 9 हिस्सा किसका है सी का है, तो अगर 9 रेशियो बराबर अगर 81 है तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 1 रेशियो बराबर 9 रुपया आएगा, 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 9 रुपया आएगा। अब पूछा क्या गया है कि बी का हमें हिस्सा बताना है। तो देखिए बी का हिस्सा कितना है 4/16, 16 में से 4 है उसका, 16 जो टोटल मेरा आया है उसका कितना है 4, 16 में उसको 4 है। तो 1 रेशियो बराबर अगर 9 है
तो 4 रेशियो बराबर कितना आएगा 36 रुपया, 36 रुपया आएगा। तो देखा हमने किसको कितनी आसानी से हमने विद द टाइम हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के आधार की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे है। आइए उसको भी देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए कह रहा है कि 53 रुपया ABC में इस तरह बांट दिया जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। देखिए टोटल अमाउंट जो दिया जा रहा है, टोटल अमाउंट कहा जा रहा है कि 53 रुपया है और कहा जा रहा है कि ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। तो अगर इसमें अगर देखिए हमें रिवर्स आना होगा, उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे आएंगे तो देखिए हमें मानना होगा कि C को कितना मिला X रुपया मिला, C को कितना मिला X रुपया मिला। तो कहा गया है कि C को जो भी मिला है उससे B को 8 रुपया अधिक मिला है। तो 8 रुपया अधिक मिला ना, तो इसका प्लस में 8 रुपया जोड़ देंगे। अब कहा जा रहा है कि B को जो भी मिला A को कितना मिला उससे 7 रुपया अधिक। तो देखिए B को कितना मिला X प्लस 8, अब इसमें 7 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। देखिए उनके हिस्सों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आइए निकालते हैं। अगर यहां से अगर देखिए तो इसको अगर हम जोड़े तो x का मान आ जाएगा। तो x प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस x बराबर कितने रुपए बांटना है हमें 53 में बांटना है। अब देखिए यहां से x x x कितना हो गया 3x। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाएगा 16 7 कितना हो जाएगा जी 16 और 7, 16 7 हो जाएगा 23, 16 7 हो जाएगा 23, 23 और यहाँ 53। अगर 3x और इस 23 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा x बराबर आएगा 10। तो x बराबर कितना आ गया 10 हो गया। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि तीनों का क्या होगा अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर x की जगह अगर हम 10 रुपया रख दे तो a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा 10 और यहाँ तो कितना था 8 7 15, 15 10 कितना हो जाएगा 15 10 25, 15 10 कितना हो जाएगा 25। अब b का कितना हो जाएगा, b का तो 8 है, x का मान अगर 10 रख दिया तो कितना हो जाएगा 8 10 कितना हो जाएगा 18 और c का कितना हो जाएगा, c का अनुपात कितना हो जाएगा, c का अनुपात हो जाएगा 10 क्योंकि इसका तो 10 ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 18 10। तो देखा आपने, इसको भी हमने बड़े सिंपल से सॉल्व किया विद द शॉर्ट ट्रिक। हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाया, हमने इसको रिवर्स आया, हमने माना कि पहला व्यक्ति कौन है C को हमने x माना। कहा गया था कि जो भी C को प्राप्त हो रहा है उसका B को उसे 8 रुपया अधिक मिल रहा है और फिर A कह रहा है कि जो भी B प्राप्त करेगा उसका 7 रुपया मुझे मिलेगा, एक्स्ट्रा 7 रुपया मिलेगा। तो हमने क्या किया तीन सभी को जोड़ दिया। तो हमने देखा 1 2 3 3x और यहाँ पे 8 7 15, 15 और 8 23 होता है। अगर 23 को उधर ले जाके अगर माइनस कर दे तो क्या बनेगा 30। तो x बराबर आया 10। लास्ट में पूछा है कि तीनों का क्या आएगा, तीनों का अनुपात निकालिए। तीनों का अनुपात अगर 8 7 15 और 10, x का मान 10 आया है तो 8 7 15 10 25 और b का मान कितना था, तो यहाँ पे x और का मान 10 है और 8 जोड़ दिया तो 18 और c का मान तो सिर्फ x ही है तो कितना आएगा 10। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्लीज कमेंट कीजिए
अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जल्दी ही मिलेंगे आपके दूसरे सवालों को लेकर, इसे कुछ अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आएंगे। तब तक के इजाजत दीजिए। धन्यवाद।